और अमित भाई आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। वेलकम टू रॉकेट टेल्स। थैंक यू। तो अमित भाई हम बात कर रहे हैं आज आपकी सफारी के बारे में। तो थोड़ा आप बताएंगे कि ये क्या है, कौन सा मॉडल है, और आप अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताएं। सर पहले मैं तो अपने बारे में बताऊं, मैं एक आईटी इंजीनियर हूं। जी। मैं एक एआई बेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं। और रही बात अगर हम टाटा की बात करते हैं तो टाटा की लेगेसी मेरे साथ बहुत दिनों से चल रही है। मैंने डाइकोर ओन करी है, उसके बाद मैंने स्टॉर्म ओन करी है। फिर इस वाले सर्च में मैंने ये यूज़ खरीदी फर्स्ट ऑफ ऑल। इस वाले सर्च में मैं कंफ्यूज था, मेरे को ईदर आई शुड गो फॉर द न्यू वन या तो मेरे को यूज्ड के साथ जाना चाहिए। मेरे पास दो ऑप्शन थे क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा एक नेशनैलिटी वाला प्रॉब्लम है, तो आई वांटेड टू गो फॉर वोकल फॉर लोकल वाला थिंग्स। तो मेरे लिए दो ही ऑप्शन थे, इधर टाटा और महिंद्रा। तो महिंद्रा में मैंने पहले शॉर्टलिस्ट करा अपना जो नया थार रॉक्स आया हुआ है। MX-5 वेरिएंट वाज एक्चुअली फिटिंग फॉर मी, और वो मेरे बजट में भी जा रहा था, सब कुछ अलाइन था। मैंने टेस्ट राइड दिया, सब कुछ करा। लेकिन जब मैं एक बार टेस्ट राइड लेने अपनी फैमिली के साथ गया, वैसे गाड़ी वो बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट मुझे ये डाउट हुआ कि शायद ये मेरी प्राइमरी कार के लायक नहीं है। क्योंकि 5 डोर को तो वो बोलते हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। है सर वो, लेकिन उसमें क्या है, जो सेकंड रो है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है फॉर किड्स, क्योंकि बच्चों को अच्छी लग रही थी। लुक एंड फील में आपको पता है कि थार रॉक्स का कोई वो नहीं है, आप देखते ही उससे प्यार हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन जब आप उसमें जाते हैं कि ये यूजिबिलिटी है, जब आप एक ही गाड़ी ओन करना चाहते हो, नॉट सेकेंडरी कार, तो क्या ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है फॉर डेली रन, एंड आपके बजट के लिए सूट करता है नहीं करता है, ये सब बहुत मैटर्स थे मेरे साथ। फिर मैंने धीरे धीरे सर्च आउट करा, तो फिर मैंने एक दिन टाटा सफारी का मैंने टेस्ट राइड लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक एजेंडा था कि टाटा स्टॉर्म इन्होंने बंद करके, जो अब शायद आर्मी के पास है, वो उन्होंने पब्लिक एक्सेस नहीं दिया उसको, इसको बंद करके इन्होंने जो टाटा सफारी लॉन्च करी है, वो एक होता नहीं, अंदर से वो बात नहीं आ रही थी कि यार ये टाटा नहीं हो सकती, ये टाटा सफारी नहीं हो सकती, वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। लेकिन जब मैंने इसका टेस्ट राइड लिया, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी कि लैंड रोवर से बहुत सारी चीज़ें इनहेरिटेड हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऑप्शन बन सकती है जो मेरे बजट में भी आ रही थी। और फिर जब मैं टेस्ट राइड लिया, बंदे टाटा से आए, उन्होंने हमें टेस्ट राइड दिया, तो इन टर्म्स ऑफ फीचर एंड ऑल एवरीथिंग इट वाज वेरी रिच। कंफर्टेबल है, इसमें कंफर्ट का कोई इशू नहीं है, सब कुछ है, सीट्स बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, लॉन्ग राइड पे जा सकते हो। इंजन क्रायोटेक इंजन है, हमें पता ही है, 2 लीटर का इंजन, विच इज़ ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं कहीं से कहीं तक। 170 bhp मिलता है आपको, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। फिगर्स आई कैन बी हेयर एंड देयर, बट इतना है, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो एवरीथिंग इज़ देयर इन द पैकेज, जो मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक अच्छी गाड़ी हो सकती है। मैंने फॉर दैट मैटर मैंने स्कॉर्पियन का भी टेस्ट राइड लिया, तो स्कॉर्पियन डीजल इज़ ऑसम, उसमें बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैंने उसको थोड़ा सा 100 के ऊपर मैंने उसको चलाने की कोशिश करी, उसमें बॉडी रोल था थोड़ा सा, जब फ्योर डूइंग इमीडिएट कट एंड ऑल, तो थोड़ा सा बॉडी रोल मेरे को महसूस हुआ। बाकी उसका इंस्टांस एंड ऑल इट इज़ लाइक, वो इंस्टांस मेरी सफारी स्टॉर्म के साथ मैच कर रहा था, और मेरा दिल उसके साथ बार बार जा रहा था। लेकिन वो डीजल थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड हो रहा था मेरे लिए। और मैं जब पेट्रोल मैंने गया, पेट्रोल वैसे 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख का फ़र्क है, लेकिन जब मैंने पेट्रोल चलाई, उसका इंजन बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैंने उसके माइलेज एंड ऑल के बारे में पढ़ा, तो मैंने फिर गिव अप कर दिया। मैंने कहा ये चलाने लायक नहीं है, तो इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन था नहीं, तो फिर मैं टाटा सफारी के लिए गया। आप जो ये इंजन इसमें मिला है आपको 170 bhp का, जी, तो फिएट ने क्रायोटेक इंजन इसके लिए बनाया है जी, तो इस इंजन की परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हो? इस इंजन की परफॉर्मेंस सर बहुत अच्छी है। आप जैसे आप अगर 100 तक चलाते हो तो आपको ऐसा लगेगा यू आर ड्राइविंग अ पेट्रोल कार। आपको बहुत, इसका NVH लेवल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं है, आपको अंदर यू विल बी क्वाइट, आपको नहीं लगेगा कि इंजन स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें जो मोड्स हैं, जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड ऑन करते हो, तब एक्चुअली आपको ये फील होगा कि आप इसमें थंप आया है। उससे पहले आपको थोड़ा लेजी लग सकता है, दिस इज़ नॉट दैट लेजी, लेकिन तब भी ये है कि वो थंप नहीं मिलता जब आप जब तक आप स्पोर्ट्स मोड ऑन नहीं करते। जैसे ही आप इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन करते हो, उसके बाद इट्स लाइक अनबीटेबल। आपको इतना भर भर के पावर है कि आप इसका एक्सीलरेटर देते रहो, गाड़ी चलती रहती है। और इसकी ब्रेकिंग के बारे में आपका? ब्रेकिंग बहुत अच्छी है सर, इसमें कुछ कॉन्फिडेंस स्टॉर्मिंग है आपको? ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है। ब्रेकिंग से अगर हम पुरानी सफारी से कंपेयर करें, क्योंकि आपने तो दोनों। सर पुरानी सफारी दिल के बहुत करीब थी, मैं आपको सही बताऊं। पुरानी सफारी इज लाइक कि वो मेरे दिल के पास थी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पुरानी सफारी में क्या, अगर मैं स्टॉर्म की बात करूं, इधर डाइकोर के टाइम पे हमारे पास फीचर नहीं होते थे। फीचर के नाम पे अच्छा भाई गाड़ी में ABS आ गया, बहुत अच्छी बात है, पावर स्टीयरिंग आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप स्टॉर्म की बात करते हो, उसका जो स्टांस था उसको तो कोई मैच ही नहीं कर सकता।
ना टाटा की गाड़ी ना महिंद्रा की गाड़ी, कोई भी गाड़ी की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, तो फिलहाल हम ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। तो ब्रेकिंग सर ऑफ कोर्स उससे अच्छी है, वुडन ब्रेकिंग थी। हाँ उससे तो बहुत अच्छी है सर। चलाएंगे इनको, पुरानी स्कॉर्पियो की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ब्रेकिंग तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक ब्रेकिंग्स थी जी। तो अगर आप एन की बात करोगे तो एन की ब्रेकिंग में बहुत प्रोग्रेसिव है, तो बहुत प्रोग्रेसिव आती है। इस गाड़ी में भी आपको वैसे इसमें भी है सर, वैसे ब्रेकिंग में मेरे को कोई इशू नहीं है, बहुत रेस्पॉन्सिव है, जब भी आपको जब भी चाहिए जो थ्रस्ट चाहिए वो गाड़ी आपको रोक के देती है। आपकी ये गाड़ी कितनी चल चुकी है? गाड़ी ये 60,000 के आसपास चल चुकी है, 60 प्लस 60 प्लस। 60,000 में डिस्क ओरिजिनल है इसके? डिस्क ओरिजिनल है सर। अभी इसका रिसेंटली मतलब आई वुड से 500 किलोमीटर पहले मैंने सर्विस कराई है, जो मैं करवाने गया था नॉर्मल सर्विस, लेकिन टाटा ने मेरे को रिकमेंड करा कि सर 60,000 रुपये इसकी मेजर सर्विस होती है जिसमें इसमें टाइमिंग बेल्ट और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो मैंने कराई थी, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन ये है कि डिस्क उन्होंने रिकमेंड नहीं करा। मैंने उनको बोला था कि मेरे को ब्रेकिंग में इशू नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या होता है कई बार जब आप गाड़ी स्लोप पे है आप उसको थोड़ा सा छोड़ते हो तो एक अजीब सी अनोइंग सी आवाज़ आती थी, तो उन्होंने उसको कुछ तो फिट करा, सारी चीज़ें करी, को रस्टिंग हटाया, सारी चीज़ें, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर उन्होंने कहा ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है सर, बाकी और चीज़ें उन्होंने करी जो उनके पैकेज में आता है। तो जैसे अब 60,000 आपकी गाड़ी ये चल चुकी है, तो इसमें कुछ मेजर आपने मेंटेनेंस में कराया हो अभी? कुछ नहीं सर, अगर आप मेजर मेंटेनेंस बोलोगे तो वही बड़ी वाली सर्विस, मेजर सर्विस हुई है 60,000 किलोमीटर में। क्या हुआ है उसमें सर आप देखोगे तो सारे ऑयल्स एंड ऑल चेंज हुए, इंक्लूडिंग इंजन ऑयल, टाइमिंग बेल्ट चेंज हुआ है, और इसमें और बहुत सारी चीज़ें कुछ उन्होंने लिस्ट डाउन करके दी थी, वो मैं आपको भेज दूंगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो उनके हिसाब से ये था, मतलब इट कॉस्ट मी अराउंड 30K के आसपास। तो मतलब ये एवरेज है कि 60,000 किलोमीटर पे ये सारा काम होता ही होता ऐसा है? नहीं, ये मेजर सर्विस पे होता है, वो बोलते हैं 60,000 किलोमीटर पे होता है, प्लस उसके बाद 1 लाख प्लस पे होता है। अच्छा, तो मेरा 60,000 किलोमीटर वाला हुआ था, हाँ, फिर लाख पे होता है, ये मेजर चीज़ है। और टायर्स आपके ओरिजिनल चल रहे हैं? टायर्स आप वो कंपनी के साथ के हैं सर, अभी ओरिजिनली? हाँ अभी है टायर्स थोड़े से इसके डाउन है, लेकिन अभी मेरे को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लग नहीं रही है कि मैं इसको चेंज कराऊं। बाकी एक टाटा के साथ बहुत पेक्यूलियर चीज़ होती है कि टाटा रस्टिंग के लिए बहुत प्रोन है। हाँ हाँ, मतलब मैं भी एक टाटा ओनर हूँ, बट मेरे को वो प्रॉब्लम आ रही है। इस गाड़ी में कोई ऐसी जगह? सर देखिए, रस्टिंग की जहाँ तक बात है तो जैसे हम लोग दिल्ली एनसीआर में हैं तो यहाँ पानी का थोड़ा सा मैटर है, बट और गाड़ियाँ नहीं होती तो अच्छा और गाड़ियाँ नहीं होती ये सही है, लेकिन मेरे को इसके साथ कोई इशू नहीं आया। मतलब ये वॉश होती है, मतलब जितना इसकी नीड है उस हिसाब से वॉश होती है, लेकिन मैंने अभी तक कोई, हम बताना भूल गए, ईयर कौन इसका ये 23 मॉडल है, मार्च। तो पिछले 2 साल में अभी तक रस्ट का कोई, अभी भी कोई रस्ट नहीं आया, मतलब विजिबल नहीं है। आई एम नॉट श्योर, अगर कहीं कुछ अंदर हो रहा हो तो मैं नहीं कह सकता। इंजन में कुछ भी नहीं है, कहीं से कहीं तो कोई विजिबल रस्टिंग नहीं है। तो ये इंजन बे है टाटा की सफारी की, और हाँ नॉर्मली नीचे जो चेसी माउंट होता है वैसे तो अभी दिखेगा नहीं, बट ये जो नीचे की चेसी होती है ये बहुत प्रोन है रस्टिंग के लिए। ये दिक्कत इनकी अल्ट्रॉज में भी है, ये इनकी इसमें है, बट इसमें तो मुझे कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो गाड़ी बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है। आप बच गए अमित भाई। सर वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बोला कि टाटा की लेगेसी मेरे साथ है, तो मैंने डाइकोर चलाई है, मैंने स्टॉर्म चलाई है, अब मैं टाटा सफारी नई वाली ओन कर रहा हूं। तो ये सब चीज़ें सर ऑलरेडी मैंने इतनी देखी हुई हैं इन सब गाड़ियों में, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें ऐसी लगती हैं कि ये सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई। मैं मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं है अनटिल लेस ये विजिबल नहीं है। आपको पता है इंडिका के टाइम पे एक कहावत मशहूर थी टाटा के लिए कि या तो टाटा 2 साल में आप बेच दो या टाटा आपको मजबूर कर देगी बेचने के लिए। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता आपको इस गाड़ी में फील आती होगी। हो गया, बंद हो गया। तो अब आप बात करते हैं अब अमित भाई सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी के बारे में आपका क्या कहना है? सेफ्टी के लिए तो सर मुझे नहीं लगता कि आप टाटा की गाड़ी का अगर रिव्यू कर रहे हैं तो उसके लिए बात भी करना चाहिए। तो ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, और बाकी 6 एयर बैग्स इसके साथ ऑलरेडी आते हैं, तो सेफ्टी में तो कोई मैटर है ही नहीं कहीं से कहीं तक सर। बट आपको ये लगता है कि जैसे टाटा, ये भी एक बहुत बड़ा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर था मुझे लेने का, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ ड्राइव कर रहे हैं कहीं, जैसे मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जब आप जा रहे हो तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको मतलब मिलती है टाटा की गाड़ियों में। आप बहुत इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे भी जा सकते हैं, जैसे आपने रस्टिंग वाला एक पॉइंट उठाया, लेकिन उसके साथ साथ ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स देती है वो बहुत एक्चुअली मैटर करते हैं फॉर फैमिलीज़। जैसे आपने सिक्योरिटी की बात करी, तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़, ऐसे बहुत सारे फीडबैक देखे हैं कि अनफॉर्चुनेटली उनके एक्सीडेंट्स हुए टाटा की गाड़ियों के साथ, और उन्होंने फिर से टाटा वही गाड़ी ओन करी है बिकॉज ऑफ उनकी फैमिली पूरी तरीके से इंटैक्ट थी। तो ये सर एक चीज़ जो मिलती है वो टाटा की, वो मतलब मुझे नहीं लगता और किसी गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगी। तो अमित भाई ये तो हमारी बात हो गई सेफ्टी, हाउ डज द कार लुक, क्योंकि दिखती तो अच्छी है तभी आपने खरीदी है, अदरवाइज तो आप लेते ही। आइए नितिन भाई बैठ के बात करते हैं।
नहीं नहीं, यहीं से बढ़िया व्यू आएगा। हाँ अच्छा अच्छा, काट तो देना अब हम बात कर रहे हैं कि गाड़ी अंदर से कैसी है। तो अब मैं देख पा रहा हूँ आपका जो ड्राइविंग पोजीशन है वो न्यूट्रल है, तो ये आपको कमांडिंग फील होती है। एकदम सर। तो आपको आपका मतलब बोनेट एंड ऑल सारी चीज़ें दिखती हैं। हालांकि मैं आपके थोड़ा आई व्यू से दिखाऊंगा कि रोड का व्यू किस तरह का आता है। तो बोनेट भी अच्छे से दिखता है गाड़ी में। राइट सर। और दूसरा हम बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। अब थोड़ा फीचर्स के बारे में आप बताओ कि क्या इसका बेस्ट फीचर है, क्योंकि हम ब्रोशर के बारे में बात नहीं सर जो बेस्ट फीचर है जो अपने हिसाब से क्या बेस्ट लगता है टाटा ने जो पहली बार सर इंट्रोड्यूस करा था, एक तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक जो मुझे बहुत बेस्ट फीचर लगता है, टॉप नॉच फीचर लगता है। इससे आप ड्रिफ्ट तो नहीं कर उसके सकते साथ साथ, हाँ सर ये तो नहीं कर सकते सर ऑफ कोर्स। उसके साथ साथ जो ऑटो होल्ड कंट्रोल है इसमें, वो भी बहुत यूज़फुल है। और इसके बारे में खैर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है एवरीबॉडी इज़ अवेयर जो इस टाइप की गाड़ियाँ चला रहे हैं। और ये बहुत यूज़फुल होता है सर। अगर आप जैसे दिल्ली एनसीआर में हम लोग हैं, तो जब आप एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि जब आप ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ जाते हैं ना सर, तब एक उसके साथ मेरे पास कोई रीजनिंग नहीं है उसके लिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना है विद लॉट ऑफ कार एंथुजियास्ट कि जब आप ऑटोमेटिक ड्राइव करते हो तब आप कभी भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर इफ यू आर स्टेइंग फॉर इवन 10 सेकंड ऑल्सो, तब आप उसको न्यूट्रल में करो। तो ये लेकिन बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि आप 10 सेकंड के लिए भी कर रहे हो फिर न्यूट्रल में कर रहे हो, कि आपको अपना गियर बॉक्स आप बचाना है। लेकिन होता क्या है, इसमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऑटो होल्ड पे डालो, जब भी आप ब्रेक मारोगे गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई करेगी, और उसके बाद जब भी आप इसको एक्सेलरेट करोगे गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक को हटाएगी और आगे चली जाएगी। ये मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगता है सर। बाकी आपका टॉप मॉडल है और ये ये टॉप मॉडल है सर। उस समय काजीरंगा सर, एक्चुअली इनके जो एडिशंस आते थे स्पेशल, जैसे उस समय ब्लैक आता था इनका, ऑल ब्लैक, और उसके बाद काजीरंगा आता था, गोल्ड आता था सर। तो ये सारे जो एडिशंस होते हैं ये वो टॉप वेरिएशन में ही डाल देते हैं सर इसको। और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको? यस सर, इसमें वेंटिलेटेड सीट है सर दोनों में, आगे फ्रंट में, फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सर। मिडिल सीट कैसी है? मिडिल सीट सर बहुत अच्छी है, उसमें वेंटिलेशन नहीं है क्योंकि ये कैप्टन सीट्स नहीं है, ये मतलब पूरी सीट्स हैं सर। तो जो मुझे लगता है शायद ये इकलौती गाड़ी है जिसमें पीछे वाली भी वेंटिलेटेड आती है सर, लेकिन आपको कैप्टन सीट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए उसके लिए। सबसे पीछे में नहीं है सर, नहीं वो उसमें भी नहीं आती है। और इसमें कंफर्ट की बात कर रहे हैं सर, कंफर्ट वो सबसे पीछे वाले के लिए सर। मैं अगर आप देखिए कंफर्टेबल की आप बात करोगे तो आप सेकंड रो से कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, लेकिन स्टिल अगर आप कंपेयर करोगे इसके साथ साथ और जो इसकी दूसरी गाड़ियां हैं उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है सर ये। एक मिनट आप आओगे तो हाँ। आप पीछे बूट स्पेस और देखिए। तो सर अगर तो पूरी सीट्स अगर हाँ वो तो है शर्मा जी, अगर आप सातों सीट्स को ऑक्यूपाई रखते हैं तब तो आपके पास कोई बूट स्पेस नहीं होता है। आप एक दो डफल बैग आप वो भी हार्डली आप रख सकते हो, लैपटॉप बैग रख सकते हो। लेकिन क्या होता है जैसे आपके पास फैमिली, लेट से आपके पास 5 फैमिली है, 5 लोग हैं मेंबर में, तो आप इसको डाउन कर सकते हो, ये पूरी तरीके से डाउन हो सकता है और यू विल गेट अ एम्पल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस। तो मोस्टली एसी वेंट्स हैं सर, पीछे एसी वेंट्स हैं। इनमें ये बहुत बड़ा मिस है। हाँ सर, ये एसी वेंट्स हैं इसमें पीछे। इसमें केवल एसी वेंट्स नहीं है सर, कंट्रोल भी है एसी का। ओके, फैन आप कंट्रोल। हाँ फैन कंट्रोल भी है और यूएसबी पोर्ट भी है इसमें। चलो बहुत बढ़िया, दो ने पूरा ध्यान रखा है विद सनरूफ। और सर आप पीछे अगर हम बात कर ही रहे हैं तो उसमें बेस्ट पार्ट है, खैर अगेन ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए जाएगा, इसमें आपको सब वूफर मिलता है जो हाँ इसमें सब वूफर मिलता है ऑलरेडी जो स्टॉक में आता है। तो इसमें JBL है, हरमन कार्डन? इसमें हरमन कार्डन है सर। और अमित भाई फाइनल सवाल, कितना देती है? आगे चलते हैं सर। वैसे आजकल की इस टाइप की इस सेगमेंट की गाड़ियों में बट ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि देती कितना? हाँ ये $1 मिलियन क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं इस गाड़ी के माइलेज से बहुत सेटिस्फाइड हूँ सर। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ तो इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट है कि आप इसको कैसे ड्राइव कर रहे हो और प्लस आप कितने स्पीड्स पे ड्राइव कर रहे हो। तो मैं इसको कभी रश ड्राइविंग नहीं करता, मैं बहुत ग्रेजुअली इसके स्पीड्स को इंक्रीज करता हूँ। अगर आप 100 तक हो किसी भी हाईवे पे तो आपको इजीली ये 17-18 तक का माइलेज दे देती है। सम टाइम इवन आई हैव सीन इन माय ऑडो इट इज सोल्ड 19 ऑल्सो। बट ऑडो से तो जो आता है उसमें 10। मैं बता रहा हूँ सर कि मतलब ऑडो में इसने 19 शो करा। अभी ये नया डिबेट है कि हाँ वो सही है या गलत है, आप वो उसके लिए आपको वो टैंक टू टैंक करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मैं कन्विंस्ड हूँ अगर आप 100 पे चला रहे हो, ग्रेजुअली चला रहे हो, अच्छे से चला रहे हो, तो ये आपको 17 प्लस माइलेज दे देगी सर। सिटी में सर 12 से लेके 15 तक। 12 से 15 तक, मतलब ये रियल फीडबैक है सर। तो ये आपने कोई लॉन्ग ड्राइव के बाद निकाला है या आप? हाँ हम लोग दरअसल सर हम लोग वृंदावन जाते रहते हैं
और जयपुर गए हम लोग, तो वहाँ पे हमने ये नोट करा, जैसे जयपुर हाईवे पे भी अगर हमने देखा है तो वहाँ पे हमने ये माइलेज थोड़ा सा देखा, बट टैंक टू टैंक नहीं करा फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन जो ऑडो ने दिखाया वो यही दिखाया। जब हम 100 तक ड्राइव कर रहे थे तो इसका जो कंसोल हमें वो करीब 18.6 18.7 तक दिखा रहा था। बहुत अच्छी बात है। हाँ अमित जी, एक जनरल कॉस्ट मेंटेनेंस में इसकी क्या आ रही है आपकी? सर देखो, दो चीज़ें हैं। आपने अभी जो मेजर हाँ, सर्विस कराई तो उसकी राइट cost आपने लगभग सर, दो चीज़ें हैं इस पे। एक्चुअली मैं टाटा से डिसएग्री करता हूँ। जब आप कभी भी नई सफारी या इस सेगमेंट की गाड़ियों के लिए इंक्वायरी करते हैं तो उनके पास एक ब्राउचर होता है, वो बोलते हैं फर्स्ट सर्विस इसकी फ्री है, सेकंड सर्विस फ्री है। लेट से आप पेड सर्विस की बात करते हो तो वो कहते हैं ये 8,000 में हो जाती है, 9,000 में होती है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी कोई भी सर्विस, कोई भी मेजर माइनर कोई भी सर्विस होती है, वो सर कोई भी 15 से 16,000 रुपये से नीचे की नहीं है, इंक्लूडिंग GST। आप ये मान लो आपकी हर सर्विस जो पड़ेगी वो कम से कम 18 से 20,000 रुपए तक की पड़ सकती है। आ जाएगा, इतना आएगा, 100% आएगा। towards higher अगर to कोई भी, चाहे वो टाटा का ऑथराइज्ड बंदा भी आपसे बोल रहा हो कि नहीं सर हम 8,000 रुपये हम सर्विस करके देंगे, तो आप उसको रिटर्न में लो, एफिडेविट साइन कराओ, उसको बोलो कि क्या इतने में होती। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। 14,000 तो मेरी नेक्सॉन पेट्रोल। हाँ बिल्कुल नहीं है सर, ये यहाँ टाटा अभी तक ब्लफ कर रहा है। सर्विस उन्होंने काफी इंप्रूव करी है सर। गाड़ी तो बहुत अच्छी बना रहा है। ये जैगुआर का लैंड रोवर हाँ। का प्लेटफॉर्म लिया हुआ है, सॉरी, और डिस्कवरी स्पोर्ट्स की चेसी पे पूरी हाँ। गाड़ी डेवलप करी। राइट सर। इंजन दे हैव बॉट द बेस्ट जो भी अवेलेबल हो सकता है। राइट सर। गियर बॉक्स भी आइसन का यूज कर रहे हैं, Hyundai का सर। Hyundai का। Hyundai का, राइट। तो Hyundai का ये गियर बॉक्स यूज कर रहे हैं, तो सामान तो इन्होंने सब बढ़िया हाँ, डाल हाँ, दिया। हाँ। बट ये मार ही अपने सर्विस सेंटर्स पे खा रहे हैं सर, लेकिन वहाँ सिर्फ लूट का धंधा। इसमें जैसे मैंने थोड़ा सा नेगेटिव बोला टाटा के लिए, अब अच्छी बात क्या है जो मैंने इस बार इनके सर्विस में नोटिस करी, हर घंटे वो मेरे को एक वीडियो भेज रहे थे कि अब ये हो रहा आपकी गाड़ी के साथ, ये इंजन ऑयल डल रहा है। वो एक लाइव वो बनाना चाह रहे करने की थे। कोशिश हाँ, वो एक प्रूफ करने की कोशिश करते थे कि सर हमने जो भी करा है उसका प्रूफ है हमारे वो पास। genuine है। और वो आपकी गाड़ी के नंबर से वो ग्रुप बना देते हैं, और उस ग्रुप में जैसे लेट से आपका जो एग्जीक्यूटिव जो आपको डील कर रहा है वो होता है, और उसकी हायर अथॉरिटीज भी उस ग्रुप में होती है। आप अगर चाहो तो कुछ उनको कंसर्न भी रेज कर सकते हो, कोई शिकायत भी करना है अगर आपको करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये उनके फीडबैक पॉइंट में जाता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो शायद मैं श्योर नहीं हूँ कि और कंपनीज ने इसको अप्लाई करा नहीं करा, लेकिन टाटा ने ये करा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑथेंटिक लगा, और मैं थोड़ा सेटिस्फाइड था इस चीज़ से कि मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी में एक्चुअली चल क्या है। उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि इसका जो स्टांस है वो बहुत अच्छा है। इसमें थंब है, इसमें पावर है, बहुत सारे मोड्स हैं, तो सारी चीज़ें हाँ आप इसको एंजॉय भी कर सकते हो सर। तो आई गेस दोनों लोग चला सकते हैं इसको। मतलब पेट्रोल हेड्स हाँ, लेकिन ये आपकी जेब पे थोड़ा सा कॉस्ट करेगी, ये जस्ट कीप दैट इन माइंड। डीजल है तो एनसीआर में तो वैसे भी बहुत बॉम्ब भी कॉस्ट करना है। सर ये पहले तो BS6 से ऊपर एक और BS6 आया था, उसका मेरे को पता नहीं था। 6.2 हाँ 6.2 वो कंप्लाइंस है नंबर 1। तो और अभी क्या है सर, 10 साल का रिकमेंडेशन है, तो 10 साल तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा सुनाई पड़ रहा है हम डीजल लवर्स के लिए, भगवान की दया से क्या पता सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो फिटनेस बेसिस पे चलेंगी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या पता 15 साल चल जाए। 15 साल सर्वाइव करेगी। 100% करेगी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई आपका। थैंक यू आप हमारे सर, कहने से आए। थैंक यू। और आपकी गाड़ी की तारीफ है आपके मुंह से सुनकर हमें अच्छा लगा। थैंक यू सर। इसलिए आपसे मिलते हैं दोबारा कोई और गाड़ी लेके किसी और थैंक्स एवरीवन के साथ, और देखते रहिए रॉकेट टेल्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।